नमस्कार साथियों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब बड़ा चुनावी बिगुल बज चुका है और तेलंगाना के साथ ही साथ आपको बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव है। इस बार तेलंगाना में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार, अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे में चुनाव से पहले सभी यही जानना चाहते हैं कि इस बार इस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आज हम तेलंगाना को लेकर तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर सी वोटर टीम के सर्वे आंकड़े लेकर हाजिर हो गए हैं। तो इस बार तेलंगाना में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है वो तो हम बता ही देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीक है और 2024 में जो कि होने वाले। तो इस बार लोकसभा चुनाव को जो पार्टी अपनी सरकार बनाने चाहती है तो उस पार्टी को ये जो तेलंगाना के चुनाव है ये चुनाव जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही अगर कर्नाटक में चुनाव हुए तो कर्नाटक में चुनाव के पहले लोकसभा के चुनाव को लेकर माहौल कुछ और था, लेकिन जैसे ही कर्नाटक में चुनाव हुए साथियों उसके बाद माहौल परिवर्तन होते हुए अब कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। तो ऐसे तेलंगाना के चुनाव के बाद माहौल कुछ और होगा, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं सी वोटर सर्वे के आंकड़ों की तरफ। जगतियाल जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीआरएस के खाते में, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। मेडक जिला जिसमें कुल 2 सीट है, यहाँ पर साथियों दोनों की दोनों सीटें बीआरएस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य सभी पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। कमरेड्डी जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के खाते में है तो 2 सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। तो बीजेपी व अदर पार्टियां 0 पर। बात करें रंगारेड्डी की तो रंगारेड्डी में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, बीआरएस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। नलगोड़ा जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, बीआरएस पार्टी 3 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 पर। महबूब नगरी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो साथियों 4 सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर। वारमल ग्रामीण जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें बीआरएस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस, बीजेपी, अदर पार्टियां 0 पर। भारदरी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में, 1 सीट अदर पार्टियों के खाते में नजर आ रही है। 5 सीटों में से बात करें अगर खम्मम जिले की तो खम्मम जिले में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में तो इस बार कांग्रेस पार्टी 0 पर, बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर। सिद्दीपेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो यहाँ पर 3 सीटें बीआरएस के खाते में नजर आ रही है। कांग्रेस व अदर पार्टियां यहाँ पर भी 0 पर। करीमनगर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, बीआरएस पार्टी के खाते में 2 सीटें तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। निजामाबाद जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, बीआरएस पार्टी 2 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 पर। हैदराबाद जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर अपना परचम लहराती हुई, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, बीआरएस पार्टी सर्वे के मुताबिक 5 सीटों के आंकड़ों पर नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 7 सीटों पर। सूर्यापेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है बीजेपी व बीआरएस दोनों पार्टियों के मध्य 2-2 सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है तो अदर पार्टियां 0 पर। बात करें अगर
जयशंकर भूपालपल्ली की। तो जयशंकर भूपालपल्ली में कुल 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी व बीआरएस के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है। तो कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर। निर्मल जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिसमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों के साथ भारी पड़ती हुई 1 सीट पर बीआरएस पार्टी, कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। मनसे सियाल जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। तो कांग्रेस, बीजेपी व अदर पार्टियां 0 पर। वारमल अर्बन जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। तो 0 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 सीटें बीआरएस पार्टी, अदर पार्टियां 0 पर। रजना सिरसिला जिसमें कुल साथियों 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, बीआरएस पार्टी 1 सीट पर। तो अदर पार्टियां 0 पर। साथियों पिछले जिले में कांग्रेस पार्टी 0 पर थी। जोगुलमा गढ़वाल जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, दोनों की दोनों सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं अगले जिले वानापार्थी में 1 सीट है, जो कि बीआरएस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो अदर सभी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस व अन्य सभी 0 पर ही नजर आ रही। कुमारम भीम जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, 1-1 सीट पर यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य, बीआरएस पार्टी के मध्य साथियों टक्कर बताई जा रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर। आदिलाबाद जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1-1 सीट पर इस बार कांग्रेस व बीजेपी के मध्य टक्कर बताई जा रही है। तो बीआरएस व अदर पार्टियां साथियों 0 पर बताई जा रही है। वहीं बात करें यादाद्री भोगीर की, तो यादाद्री भोगीर में कुल 2 विधानसभा की सीट है, दोनों की दोनों सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। तो बीजेपी, कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। साथ ही आप साथियों चुनावी अपडेट यानी कि चुनाव को लेकर जो अपडेट आती रहती है तुरंत, साथ ही चुनावी सर्वे सबसे पहले जानना चाहते हो तो साथियों हमारे चैनल इस सर्वे न्यूज से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि हम वही सर्वे लेकर आते हैं जिसके अनुसार जनता का मानना है कि सरकार बन सकती है। हम यह तो नहीं कहते कि पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी साथियों, ऐसा हम ही नहीं बल्कि कोई नहीं बता सकता, सभी अनुमान है। तो हम जनता की राय आप तक लेकर आए हैं, न कि कोई अनुमान है। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को शेयर हो सके उतना कीजिएगा, साथ ही लाइक भी जरूर करिएगा।